जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और महाराज के गुरु चरणों में ये समर्पित है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग जो महाराज ने इस बार किए। हालांकि जब से सुबह होती है और रात तक मेरी ज़िंदगी ही सत्संग बन गई है, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही बहुत खूबसूरती के साथ महाराज शुरू करते हैं। आज वाले बहुत सारे सत्संग जो मैं शेयर करती हूँ सबके साथ। सबसे पहले तो 29 जून का सत्संग। हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा सत्संग था, पूर्णमासी थी और उस दिन सत्संग था तो महाराज का बुलावा था। और जब भी बुलावे होते हैं तो मैं सुबह से महाराज इतनी एक्साइटमेंट लेवल में रेडी करवा देते हैं, सारे काम बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं और मैं ठीक टाइम पे घर आ गई। और क्योंकि आदतों में शुमार हो गया है कि जब भी महाराज का सत्संग होता है तो 6 बजे सत्संग स्टार्ट होता है, 6 सवा 6 बजे। बट मेरी आदत है कि मैं 5-5:15 अपने घर से निकल जाती हूँ, सो दैट गुरु जी के आने से पहले सत्संग में पहुँच जाएं। और गुरु जी भी यही कहते थे कि सत्संग से जाने हो तो गुरुआं तो पहला पहुँचा करो, और गुरुओं को वेट नहीं करवाते अगर सत्संग में जाते हैं। तो मैं पहुंच गई वहाँ पे। बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था और महाराज ने बहुत सुंदर जगह पे मुझे बिठाया। उस दिन वहाँ पे कुछ एसीज का इश्यूज था। तो मेरे को एक सेवादार अंकल उन्होंने बिठाया एक जगह पे संगत जी, और मैंने वहाँ ना बैठ के मैं कहीं और बैठ गई। और लेटर ऑन मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग गया, मुझे गर्मी लगने लग गई वहाँ पे। और अभी मैंने महाराज को माथा नहीं टेका था। फिर मैं बीच में उठती हूँ और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, और फिर जब मैं आई तो वो सेवादार मुझे बोलते हैं एकदम से कि देखा गर्मी लगी ना वहाँ पे, इसीलिए मैं इधर बिठा रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा उस जगह पे बिठाया और वहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही थी और बहुत ध्यान लगा, क्योंकि जहाँ मैं पहले बैठी थी वहाँ पे ध्यान भी नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। और फिर जब दूसरी जगह पे उन्होंने बिठाया तो बहुत अच्छी जगह। और संगत जी, मेरे साथ एक कपल बैठा था, उनके पास एक छोटी सी बेटी थी और वो सो रही थी जब तक सत्संग चला। और जैसे ही आरती शुरू हुई तो वो बच्चा उससे पहले ही उठ गया था। और वो उठ के उसने इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की। और वो मस्ती ऐसी थी जैसे छोटे से बाल गोपाल हमारे नटखट कान्हा जी करते हैं, वैसी मस्तियाँ उसने की। और उसकी जो शर्ट थी उस पर बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बटरफ्लाई बनी हुई थी। और जब मैं वापस आई वहाँ से तो बड़ा सुंदर थॉट कि आज बाल रूप में, क्योंकि मैंने हर बार अपने सत्संग में बताया कि मुझे जितनी बार भी मीन्स मुझे कोई भी पोस्ट आती है तो उसमें मुझे हमेशा शिव भगवान और कान्हा जी हमेशा बाल रूप में ही नज़र आते हैं, बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। उस दिन भी वहाँ पे वही हुआ। और दो संगत आंटीज़ उन्होंने भी जाना था सत्संग में, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम 7 बजे से पहले नहीं जा पाएंगे तो आप हमारी वेट करें। तो मैंने उनको बोला कि मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मेरी आदत है कि मैं गुरुजी से पहले पहुँचती हूँ सत्संग में। आपको जब टाइम लगेगा आप आ जाना, हम वापस एक साथ चलेंगे। वही हुआ, उनको आते आते भी 7:45 हो गए। बट गुरु महाराज ने मुझे टाइम से बुला लिया था, उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी, बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुनने को मिले। और
आपको आपकी हर एक बात का जवाब महाराज आपके शब्द कीर्तन में सुना देते हैं। उन्हीं से आपको सारी की सारी आपकी दुविधाओं का हल मिल जाता है। उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जब हम वापस आने लगे तो वो जो दोनों संगत आंटीज थे वो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कभी भी कैब नहीं मिलती इतनी लेट, क्योंकि जनरली वहाँ पे 10:30 11 o'clock हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को आज तक कभी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मैं हर बार महाराज को यही कह के चलती हूँ कि गुरुजी आपने लेके जाना है और आपने ही वापस लेके आना है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे को कैब ना मिली हो या फिर मेरे को आने में मुश्किल हो। मैंने कहा चाहे रात के 12 बजे भी, मैं बहुत सारे सत्संग से कई बार लेट भी आई हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज खुद भी कहते थे कि जब भी मैं तुम्हें अपने दरबार बुलाता हूँ तो तुम्हें लेके भी मैं ही जाता हूँ और तुम्हें घर तक छोड़ने भी मैं ही आ जाता हूँ। सो हमारा सिर्फ विश्वास और भरोसा पूरा होना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज में कमी वो किसी चीज़ की नहीं रखते संगत जी। तो जैसी मैंने कैब की संगत जी, विदिन 3 मिनट्स कैब आ गई और वो भी बहुत हैरान हो गए। तो मैं आगे वाली सीट पे बैठी, जो गाड़ी चला रहे थे उनके साथ, और वो दोनों संगत आंटीज पीछे बैठे। संगत जी रास्ते में उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, वो जो गाड़ी चला रहे थे। और मीन्स उन्होंने बस यही बोला कि अब आप देखना आगे आगे मौसम। उन्होंने बड़ी सुंदर पंजाबी में हमसे 2-3 बातें की। और संगत जी फिर हमने वो संगत आंटीज़ को रास्ते में कहीं पे ड्रॉप करना था। हमने उन्होंने बोला कि आप सड़क पे ही हमें ड्रॉप कर दें, बट वो जो ड्राइवर थे वो माने ही नहीं। वो कह रहे नहीं, मैं आपको घर तक ही छोड़ के आऊँगा। सो घर तक छोड़ा उनको, उनकी सोसाइटी के बिल्कुल बाहर। और फिर उन्होंने मुझे, मेरी सोसाइटी बाद में आनी थी, फिर उन्होंने मुझे बाद में ड्रॉप किया। और संगत जी जब उतरने लगे तो कुछ बातें हुई हमारे बीच में। और मैंने मीन्स मुझे प्रॉपर वर्ड्स तो याद नहीं है, बट उन्होंने मुझे बोला कि देखो आज गुरुजी ही आए हैं आपको लेने। और संगत जी जब मैंने, उन्होंने अपने डैशबोर्ड पे दिखाया तो वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप और उसके साथ बहुत सुंदर मोर पंख थे। और जो उन्होंने फिर जब मैं निकलने लगी तो उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जो अमाउंट बन रही थी वो ज़्यादा बन रही थी, बट उन्होंने मेरे से 160 ही लिए। सो ही गेव मी अ 7 नंबर ब्लेसिंग्स। और उन्होंने एंड में मुझे इतनी प्यारी डिवाइन स्माइल दी। एंड संगत जी जैसे ही मैं ऊपर आई अपने घर और मैंने महाराज के सामने आके माथा टेका मंदिर में, तो उसी वक्त टेलीपैथी होती है कि आज मैं ही सी साक्षात जो तेनू लैन आया सी ते तेनू छड्डन आया सीगा। सो शुक्राना महाराज। और उसी वक्त मैंने उन दोनों संगत आंटी को भी ये मैसेज ड्रॉप किया कि आज वो और कोई नहीं थे जो हमें छोड़ने आए घर तक, वो स्वयं गुरुजी महाराज थे, साक्षात वो उनके रूप में आए। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, मेरे पास एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है संगत जी। उसमें गुरु महाराज का स्वरूप बना होता है और उसके साथ मोर बना होता है। और उसमें जो चीज़ लिखी होती है उससे यकीन हो जाता है मुझे कि रात वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात गुरुजी महाराज थे जो उन ड्राइवर के रूप में आए, हमें इतनी जल्दी हमें ड्रॉप किया उन्होंने और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे गए। सो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर नेक्स्ट डे की बात है संगत जी, 30th को भी मेरे साथ एक बहुत सुंदर सी चीज़ होती है। मैं शिव पुराण रात को पढ़ने बैठती हूँ, रात के 11 बजे की बात है। और जैसे ही मैंने अचानक से जैसे ही मैंने शिव पुराण ओपन किया संगत जी, एक बहुत सुंदर छोटी सी बटरफ्लाई आती है और मेरे शिव पुराण के पेज पर आके बैठ जाती है। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनको देख के। ब्लैक और गोल्डन कलर की थी वो छोटी सी बटरफ्लाई। और मैंने उसी वक्त महाराज को बोला कि गुरुजी आज आप साक्षात आ गए क्या, शिव पुराण सुनने आए हैं आज आप। तो मैंने कहा बैठो, आज आपको शिव
शिव पुराण मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और संगत जी, जो मैंने शिव पुराण रखा हुआ है उसमें गुरुजी का मैंने एक स्वरूप डाला हुआ है, क्योंकि जब भी वो पेज मैं जिस पे उसको एंड करती हूँ वहाँ मैं गुरु महाराज का उस स्वरूप को रख देती हूँ और वहीं से फिर उसको स्टार्ट करती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मेरे को पेज को पलटना था, तो मैंने बोला, मैंने कहा अब मुझे पेज पलटना है, तो मैं कैसे पलटूं इस पेज को, आप तो खुद ही बैठ गए इस पे आके। और संगत जी, मेरे कहने की बात थी, वो प्यारी सी बटरफ्लाई गुरु महाराज के स्वरूप पर आकर बैठ गई कि तुम इसको उठाओ और तुम दूसरा पेज पलटो और मैं उस पेज पे बैठ जाऊंगी जाके। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत अमेजिंग था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल शिव पुराण का पाठ था जो उस दिन मैंने पढ़ा। और बहुत सुंदर संवाद चल रहा था। शिव जी को सब मनाने में लगे थे कि आप माँ पार्वती का हाथ मांगिए उनके पिता से जाके और उनसे विवाह कीजिए। सो वो वाला प्रकरण चल रहा था। और उसके बाद फिर जब मेरे दो मीन्स कभी एक अध्याय भी पढ़ लेती हूँ मैं, कभी दो, कभी बहुत ज़्यादा मन लग जाता है तो 3 भी पढ़ लेती हूँ, डिपेंड करता है। सो जब वो पूरा हो गया पार्ट तो मैंने बोला, मैंने कहा मुझे इसको बंद करना है, अब मैं कैसे करूँ। तो संगत जी, वो उठ के वो जो बुक की साइड्स होती हैं वहाँ पे आ गई वो बटरफ्लाई, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मीन्स मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो कितनी अच्छी फीलिंग थी। और फिर मैंने शिव पुराण को एक कवर में डाला हुआ है, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा मुझे कवर में डालना है, तो अब आप कहाँ जाओगे। और संगत जी, वो उड़ के उसी कवर के फ्रंट पे आके बैठ गए कि तुम इसको बंद कर दो, लो मैं ऊपर भी आ गया। सो शुक्राना मालिक, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो दिन है, और उसके बाद का दिन है। मुझे आज तक कहीं पे वो बटरफ्लाई नहीं नज़र आई। और जो मेरे घर के डोर्स हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं संगत जी, उसमें मैश भी नहीं है, ओपन भी नहीं होते ना। मुझे उसके बाद वो दिखी, ना मुझे ये पता लगा वो कहाँ से आई। वो एक दिव्य बहुत प्यारी सी एक डिवाइन बटरफ्लाई थी। बिकॉज़ हर रोज़ मुझे मेरी जब भी गुड मॉर्निंग के मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, तो मुझे बहुत सुंदर एंजल रूप में बटरफ्लाईज ही नज़र आती हैं, और वही गुड मॉर्निंग करती हैं और वही गुड नाइट करती हैं। सो शुक्राना मालिक, आपने इतने प्यारे दर्शन दिए। और फर्स्ट को फिर एक बहुत सुंदर चीज़ होती है, मैंने कुछ बेडशीट्स ऑर्डर की थी, और ये चीज़ रैंडमली संगत जी मेरे पास आती हैं। जो जून और जुलाई का मंथ था, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें घर पे ऐसी पहुंची जो या तो जिनमें सब में बटरफ्लाईज बनी हुई थी। मेरे पास ब्राउशेस आए, वो भी बटरफ्लाईज की फॉर्म में थे। मेरे इयररिंग्स आए बटरफ्लाईज, और मेरी बेडशीट्स पे बटरफ्लाईज, इतनी सुंदर कलरफुल बटरफ्लाईज बनी हुई हैं जो मेरी बेडशीट्स आई। और संगत जी, वो जो बेडशीट्स थी वो 4th को उनकी डिलीवरी दिखा रहा था, बट वो 1st को ही पहुंच गई। और मैंने गुरु महाराज का जो रूम है उसको रेडी किया उन बटरफ्लाईज से। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और पूरा रूम इतना सुंदर सजवा लिया गुरुजी ने मेरे हाथों से। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन रूम नज़र आ रहा था मुझे। और गुरुजी ने अपने बर्थडे की तैयारियां शुरू करवा दी थी, घर सजाना शुरू करवा दिया, हर चीज़। फिर थर्सडे का दिन आया और मेरे को अमृतसर जाना था। और जनरली महाराज, वैसे मुझे मंडे को भी जाना था, ट्यूसडे को, बट वो करते करते वो बात थर्सडे पे आ गई, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सुंदर वीरवार का दिन चुना हुआ है, गुरुओं का दिन, जब वो अपनी पावन गुरु नगरी में मुझे बुलाते हैं। सो बहुत ही सुंदर सफ़र, अमेजिंग सफ़र होते हैं। और इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतने अच्छे मौसम में हम गए, और जब वहाँ से वापस आए कितनी जल्दी आपके काम निपट जाते हैं। और संगत जी, मेरे मन में कुछ दुविधा चल रही थी कि मुझे अपनी टीम को इंक्रीज़ करना है। और सो ऑल ऑफ ए सडन मेरे एक बहुत ओल्ड एक सुपरवाइज़र की खुद से कॉल आती है, और वो कहता है कि मैम मुझे कोई काम दे दो। और फिर उसने अमृतसर की के प्रोजेक्ट्स को संभालने की जिम्मेदारी ली। सो गुरुजी, मैं तो हर रोज़ गुरुजी को एक ही बात बोलती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अब। देर इज़ नथिंग विच इज़
मीन्स डन बाय मी। सब कुछ सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज कर रहे हैं। और उन्हीं की कृपा है ये कि वो कैसे उन्होंने सारे काम संभाल लिए हैं, सारी ज़िंदगी की डोर संभाली है और इस पूरे घर को संभाला हुआ है, मुझे संभाला हुआ है। और बहुत खूबसूरती से वो सारी चीज़ें करते हैं। और एक दिन मुझे एक बहुत सुंदर साखी सुनने को मिलती है जब सुबह महाराज अमृत वेला करवाते हैं, तो उसमें रिंकू वीर जी एक बहुत सुंदर प्रकरण बोलते हैं और वो यही बात बोलते हैं कि जब आपको अपने गुरु से बहुत प्यार हो जाता है और फिर गुरु भी जब आपको बहुत प्यार करने लग जाते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कहना नहीं पड़ता। आपके सब काम, आपकी सब चीज़ें, मनोकामनाएं खुद ब खुद पूर्ण होने लग जाती हैं। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी औकात तो नहीं थी, जितना आप मुझे प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, लाड़ लडाते हैं, इतनी औकात नहीं थी मेरी। ना ही मैंने इतने अच्छे कोई कर्म किए। बहुत माड़े कर्म भी किए होंगे, गलतियां भी हम बहुत करते हैं और उन गलतियों के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे बख्शनहार पिता हैं। सो आप हमारी भूलों को बख्शते हैं। सबसे पहले तो आप यही दिखा देते हैं, अगर आप हमें अपने चरनी लगा लेते हैं, हमें अपनी संगत बना लेते हैं, इससे बड़ा बख्शने वाला काम कोई भी नहीं है। क्योंकि दुनिया बहुत जगह पे भटकती फिर रही है महाराज, बट आपने हमें अपनी संगत बनाया, अपने चरनी लगाया, ये सबसे बड़ी नियामत है हमारी ज़िंदगी की। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि हम आपकी संगत कहलाते हैं महाराज। सो बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसी फिर एक दिन फिर महाराज ने अमृत वेला में उठाया मुझे और मीन्स जो गुरुजी वाला रूम है उसमें जब मैं बैठती हूँ तो मैं एक डोर ओपन कर देती हूँ, क्योंकि मैश नहीं है तो मैं उसको ओपन कर देती हूँ। एंड संगत जी, जब मैंने उसको ओपन किया तो मुझे मेरे सामने बालकनी की ग्रिल पे एक बहुत छोटी सी छिपकली का बेबी नज़र आता है और वो बस एक झलक मुझे नज़र आती है और फिर उसके बाद गायब। और बारिश का मौसम था, बहुत सुंदर हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम, और मुझे मोरों के बोलने की आवाज़ सुनने लग जाती है। फिर एक दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैंने शाम मैं कहीं गई हुई थी संगत जी, और हाँ मैं अमृतसर गई और अमृतसर से जिस दिन मैं वापस आई तो जब मैं जोत लगाने लगी तो मैं रूम में आती हूँ और जो गुरुजी वाला रूम है उसमें छोटा सा छिपकली का बच्चा अंदर आ जाता है। और वो रूम में होता है, मैं उसको देख के डर जाती हूँ क्योंकि मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है। और संगत जी, मैंने ना गुरुजी को बस एक प्रार्थना की, मैंने एक अरदास की, मैंने गुरुजी को बस इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी ये सब आपके गण हैं, आप महाशिव हैं, ये सारे के सारे ना आपके गण हैं, मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैं संगत जी, मैं कर्टन्स हिलाऊं तो वो कभी इधर आ जाए कभी उधर चला जाए और मुझे बहुत डर लगने लग गया। मैं बाहर जाती हूँ दूसरे रूम की तरफ से और बालकनी का डोर खोल देती हूँ कि ताकि वो बाहर निकल जाए। और बट उसको कैसे पता था, क्योंकि वो डोर्स भी बहुत अजीब हैं, मींस यूपीबीसी के डोर्स हैं, उसमें से कोई नीचे से तो बाहर आ ही नहीं सकता, तो उसको वो चैनल्स के ऊपर से चल के बाहर आना था। और संगत जी, मैंने ना गुरु महाराज को अरदास की, मैंने कहा गुरु जी मैं तो आपकी आरती करने जा रही हूँ, मैं आपकी जोत जलाने जा रही हूँ, ये आपके गण है, आप इसको प्लीज़ बोल दो, ये जहाँ से आया है ना, इसको पता है ना ये कहाँ से आया है, आप जहाँ जहाँ से ये आया है आप इसको बोल दो प्लीज़, ये वहीं से बाहर चला जाए। और मैंने कहा मेरे को तो बहुत डर लगता है और घर पे और कोई है नहीं मेरे सिवा, तो आप इसको प्लीज़ कह दें। और संगत जी, आप अमेजिंगली, मीन्स मेरे साथ जो मैजिक हुआ है वो बहुत अमेजिंग है। मैंने जोत लगाई है, मैंने महाराज की आरती की, 5-7 मिनट्स की बात है संगत जी, जब मैं उस रूम में आई वो ऑटोमेटिकली वो बालकनी में बाहर था। मैं इतना खुश हो गई और मैंने गुरुजी को बस एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी आजकल हर एक चीज़ मेरी पूरी हो जाती है, मैं जो विश करती हूँ वही पूरी हो जाती है। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सो थैंक यू गुरुजी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए।
और ये सारी चीज़ें ऐसे हुई मेरे साथ। और संगत जी फिर उसके बाद ना वो मैंने फटाफट से डोर क्लोज़ किया और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और आजकल तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरा कुछ भी खाने का मन हो, कुछ भी पहनने का मन हो, मेरे पास वो चीज़ ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है कहीं ना कहीं से। महाराज कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं और मेरे पास वो चीज़ पहुंचा देते हैं। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। हाउ यू आर फुलफिलिंग माई विशेज़, इट इज़ एन अमेजिंगली ब्यूटिफुल फीलिंग इन माई लाइफ। बहुत फिर उसके बाद एक दिन फिर ऐसे ही हुआ संगत जी। और मुझे कहीं जाना था और मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी बहुत काम करना पड़ेगा साइट पे और बहुत बड़ी साइट है। मैंने कहा प्लीज़ मौसम ठीक रखना, धूप ना करना। और संगत जी मैं जितनी देर उस साइट पे रही बिल्कुल भी वहाँ पे धूप नहीं थी। मैंने फुल राउंड्स मारे, पूरा काम किया एंड देयर वाज नथिंग। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसी एक दिन हम मेरे साथ एक संगत आंटी है, उनकी बेटी है, वो अ, उसने बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई और एक दिन हम वैसी कुछ पेंटिंग्स देख रहे थे। और गुरुजी बहुत सुंदर एक थॉट देते हैं कि तुम इन पेंटिंग्स को ऑर्डर करो। संगत जी हमने वो ऑर्डर की और हमारे पास आई। एंड महाराज को मैंने पूछा कि गुरुजी डू आई हैव टू स्टार्ट पेंटिंग, तो मेरे को पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और संगत जी मेरे पास इतनी प्यारी पोस्ट आती है और उसमें एक लड़की पेंटिंग बना रही होती है और वो किसकी पेंटिंग बनाती है, शिव जी की। सो शुक्राना गुरुजी, आप हर एक बात का जवाब मुझे देते हैं। जब मैं अपनी ये इंस्टा पोस्ट, जो भी मेरे पास टेलीपैथी पोस्ट आती हैं, जब मैं संगत के साथ शेयर करती हूँ, हम सबको गूज बम्स आ जाते हैं कि कैसे आप ये बातें सुनते हैं। और फोर्थ को एक सत्संग में हमें जाना था। सुबह सुबह गुरुजी ने सारे काम इतने जल्दी निपटा दिए। और संगत जी हमें बड़े मंदिर जाना था और 6 को निकलना था क्योंकि महाराज ने बड़े मंदिर में सेवा दी हुई थी। सो जब मैं अमृतसर जाती हूँ तो मैंने अमृतसर जाने से पहले गुरुजी को बस एक रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आपका बर्थडे आ रहा है, सो बहुत सुंदर से सूट दिलवा दो आप अपनी बेटी को। सो जब मैं अमृतसर गई संगत जी, मैं एक शोरूम पे जाती हूँ और वहाँ मुझे गुरुजी बहुत प्यारे मैंने तो सिर्फ एक सूट ही मांगा था बट गुरुजी ने 3 सूट गिफ्ट किए अपनी इस बेटी को। सो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मुझे बहुत दिन से, रैदर मुझे 10-15 दिन से हर चीज़ के कलर्स आ रहे थे मुझे। मीन्स छोटी छोटी बच्चियां नज़र आ रही थी, वो पर्पल कलर पहनती थी, पिंक पर्पल यही कलर्स आ रहे थे बार बार, लेवेंडर कलर। और संगत जी जो मुझे गुरुजी ने तीनों सूट दिलवाए, उन तीनों सूट्स का कलर भी पिंक और लेवेंडर ही था, उसमें पिंक और पर्पल के शेड्स थे। और बहुत दिन पहले मैं एक जगह पे जाती हूँ और मुझे एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट ब्लेस होता है और उस ब्रेसलेट का जो कलर था वो भी पर्पल एंड पिंक था और उसमें बटरफ्लाई भी उन्हीं 2 कलर्स की बनी हुई थी। और महाराज मुझे बहुत दिन से ये कलर्स दिखा रहे थे। मुझे बटरफ्लाईज भी इन्हीं कलर्स में दिखती थी और रेदर मुझे शिव और पार्वती भी इन्हीं कलर्स में दिखे। और संगत जी वो जो मीन्स मैंने एक पेंटिंग और जो मेरे पास बटरफ्लाईज वाली बेडशीट पहुंची वो भी इन्हीं कलर्स की थी। सो जब भी महाराज ने आपको कुछ देना होता है, मेरे साथ कलर्स का तो बहुत अमेजिंग सी चीज़ है कि ये चीज़ तो मेरे साथ 3 साल से हो रही है। जो भी महाराज का दरबार होता है, महाराज मुझे उसी कलर्स के चीज़ें मुझे दिखाने लग जाते हैं और फिर उन्हीं कलर्स के सूट दिलवाते हैं। और जैसी फिर संगत जी वो चीज़ें कैसे पूरी होती हैं आप देखो। जब हम बड़े मंदिर गए उससे पहले मैं बताती हूँ, वो 4th को जो सत्संग था वहाँ पे सत्संग
मीन्स बोला मैंने अपना, महाराज ने सेवा दी कि आप अपना सत्संग बोलें, क्योंकि बहुत सारी नई संगत आई थी, उनको महाराज की महिमा बतानी थी, उनके लंगर प्रसाद और उनको उनके जल प्रसाद की महिमा का गुणगान करना था। सो मैंने वहाँ पे अपना सत्संग बोला। और महाराज मैंने वहाँ पे ना लास्ट में मैं बहुत इमोशनल हो गई, और लास्ट में मैंने बस एक ही बात बोली कि गुरुजी मैं बस आपको यही कहूँगी कि आपकी बेटी आपको बहुत बहुत बेइंतहा प्यार करती है, क्योंकि आप जो चीज़ें कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ कभी इतनी मेरी ज़िंदगी कभी इतनी खूबसूरत भी हो जाएगी, ये तो कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि 40-42 साल दुखों में निकले, कभी ज़िंदगी में हमेशा एक निराशा ही रही। ये सोचना ही बंद कर दिया था कि ज़िंदगी कभी खूबसूरत सा मोड़ भी लेगी और कभी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो जाएगी जितनी खूबसूरत अब ज़िंदगी बना दी है। हालांकि मेरे पास कोई नहीं है, और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे पास मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है मेरे गुरुजी महाराज। कहते हैं कि जिसको गुरु मिल जाते हैं उसको और किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती। सो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो मेरा रब ही मिल गया, मुझे मेरा भगवान मिल गया, गुरु क्या मिले, मुझे भगवान मिल गए। और बस यही कहूँगी कि आप ऐसे ही प्यार देते रहें, और जहाँ आप लेके चलें अपनी इस बेटी को, वहाँ आपकी बेटी आपके साथ चलेगी। और जब मैंने वो सत्संग बोल दिया, नेक्स्ट डे संगत जी फिर से मुझे एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है, और छोटी सी बच्ची अपने की पोस्ट आती है, वो अपने पापा को बोलती है कि पापा यू आर माई बेस्टेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। और वो बोलती है कि पापा मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हज़ारों से, सबसे प्यारे कौन हैं, मेरे पापा मेरे पापा। सो वो गाना गाती है, और संगत जी उसने ड्रेस भी पर्पल पहनी होती है, जो उसका माइक होता है वो भी पर्पल होता है। सो मेरा अगर कोई मेरा फ़ोन देखे तो इन 15-20 दिनों में मेरा पूरा का पूरा फ़ोन ही पर्पल और पिंक कलर का हुआ हुआ है। सो फिर उसके बाद महाराज ने बुलावा दिया, और संगत जी मैंने अपने सूट बनने दिए। आप देखो थर्सडे को मैं आई हूँ, और रात को अमृतसर से, और फ्राइडे को मैंने अपने सूट स्टिच करने दिए, वो भी गुरु संगत ही हैं, और वो मुझे नेक्स्ट डे ही मेरे सूट सारे स्टिच करके मुझे दे देते हैं। और मैं तो सत्संग में होती हूँ, बट मैंने अपने ड्राइवर को बोला, उसने सारे काम किए और हर चीज़ मेरे तक पहुँच गई। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन मीन्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सुपर ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि औरों के लिए वो बहुत छोटी होंगी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक छोटी सी राजकुमारी है, और वो प्रिंसेस की तरह तैयार हो रही है, और वो बहुत बड़े सलून में जाती है और वो तैयार होती है। सो महाराज ने अपनी इस बेटी के साथ भी ऐसे ही किया। हालांकि मैं जिस सलून में जाती हूँ वो भी बहुत अच्छा है, बट महाराज ने उससे भी बड़े सलून में मुझे भेजा, एंड आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस। और मैं वहाँ पे बैठे बैठे भी गुरुजी को एक ही बात कह रही थी कि आप मुझे कहते थे कि मैं तुझे राजकुमारी बना दूंगा, और देख आज मैं तुझे राजकुमारियों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। मैं बयान भी नहीं कर सकती जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हर रोज़ घटती हैं। आप सच में आपने मुझे कहाँ से उठाया और आज आप मुझे कहाँ ले आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी और आपकी जर्नी है। और मैं बहुत बार एक सॉन्ग है उसको सुन के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ नहीं, ये तेरी और मेरी कहानी है। सो शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल दीज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। फिर महाराज ने 6 तारीख को हम यहाँ से निकले 11 बजे, और
बड़े मंदिर के लिए हमें बंगला साहब गुरुद्वारा साहब में रुकना था, बट कुछ इश्यूज हो गए, वहाँ पे रूम्स का अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर महाराज ने हमें और बहुत सुंदर जगह पे ठहराया, वो थी रकाबगंज गुरुद्वारा साहब। और संगत जी, मुझे बहुत दिन से साखियाँ आ रही थी कि गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो उनका जो ये गुरुद्वारा है वो बहुत बहुत ब्लेस्ड गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब है। क्योंकि जो भी गुरु तेग बहादुर जी ने ये बात बोली थी कि जो भी यहाँ पे आके मत्था टेकता है उसको मैं 9 निधियाँ प्रदान करता हूँ। सो शुक्राना मालिक। हाँ, वैसे तो शायद ही कभी हम वहाँ पहुँच पाते, बट आपने कारज ऐसा रचा, आपने बंगला साहब में ना ठहराया, आपने रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में रुकवाया। और संगत जी, हम वहाँ पे फ्रेशन अप हुए, रूम्स लिए, हम सब ने, बहुत अमेजिंग स्टे था। और सब लेडीज़ को एक रूम मिला, बहुत बड़ा रूम था। और मेरी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सबके साथ एक साथ रुकना। और गुरुजी ने उस दिन भी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। हम लोग 8 लेडीज़ थे, बट महाराज ने वहाँ पे उस रूम में 7 को ही रुकवाया। और शुक्राना गुरुजी। फिर हम फ्रेशन अप होके हम गुरुद्वारा साहब गए, वहाँ पे सब ने बैठ के माथा टेका। और वहाँ पे मीन्स इतना अच्छा लगा जब मैंने जगह ली वहाँ पे। तो जो भी मैं पाठ, महाराज मेरे को रोज़ जो पाठ मेरे से करवाते हैं वहाँ पे वो सारे पाठ बैठ के किए। चौपाई साहब का, आनंद साहब का, थिरकर बैसो हरजन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काम सवारे। और फिर उसके बाद संगत जी सब जो भी हमारे साथ संगत गई थी वो सब लोग उठ के चले गए। बट जैसी मैं उठने लगी तो उसी वक्त महाराज की मुझे आवाज़ आती है कि अभी बैठो। और संगत जी, जब मैं बैठी वहाँ पे तो एक पाठी साहब आए, उन्होंने अपने हाथों से हमें कड़ाह प्रसाद दिया, जैसे गुरुजी देते होते थे अपनी संगत को हाथ से कड़ाह प्रसाद, बैठे बैठे वो मिला। और इतनी अच्छी फीलिंग आई मुझे। और एक शब्द जो रोज़ मुझे सुनने को मिलता था, जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे। और वहाँ पे वही शब्द चला जब मैं जा रही थी, सबसे पहले वही शब्द था सुनने में आया। फिर उसके बाद सारे पाठ हुए। और जब महाराज ने मुझे बोला कि अभी तुम बैठो, तो संगत जी वहाँ पे आरता शुरू हो गया। और इतनी डिवाइन फीलिंग थी, बहुत अमेजिंग। मीन्स मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शुक्राना मेरे गुरु तेग बहादुर जी का, उन्होंने अपनी इस बेटी को बुलाया अपने दरबार में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारा प्यार और अपने शब्द कीर्तन का प्यार दिया। बैठने का मौका मिला उनके चरणों में, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। और संगत जी, मैं ना अपनी फ़ोटोग्राफ्स घर पे भूल गई थी, और आधार कार्ड की कॉपीज़ जो बड़े मंदिर में बहुत ज़रूरी होती हैं। सो मैं वहाँ पे बैठे बैठे बस यही कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे तो पूरा आरता सुनना है, और अब आप देखो ये फ़ोटोग्राफ और कैसे प्रिंट होएगी। संगत जी, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, सब कुछ सारे पाठ पूर्ण होने के बाद, तो मुझे 2 संगत आंटीज़ बाहर मिलते हैं हमारे ग्रुप के, और वो मुझे कहते हैं कि मोनिका, बंगला साहब चलोगे? तो मैंने बोला कि हाँ, मेरा तो बहुत मन है। और संगत जी, वहाँ से बंगला साहब गुरुद्वारा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। हमने ऑटो किया, और ऑटो वाले को मैंने बस बोला कि मैंने रास्ते में ना एक बूथ देखे थे जहाँ पे प्रिंट निकल जाएंगे फ़ोटोग्राफ्स के। संगत जी, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया और उन्होंने वहाँ रोका, फोटोग्राफ्स भी निकल गई, आधार के प्रिंट्स भी हो गए। आप देखो 8:30 पौने 9 की बात है। फिर हम बंगला साहब गुरुद्वारा गए, वहाँ पे मत्था टेका और वहीं पे लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद करने के बाद हम वापस अपने रूम पे आ गए। और फिर उसके बाद बहुत जल्दी सब लोग सो गए थे, क्योंकि सुबह से सब लोग चल रहे थे और सुबह हमें 2 बजे उठना था।
क्योंकि 4 बजे हम लोगों को सबको बड़े मंदिर के लिए निकलना था संगत जी। सो 2 सवा 2 बजे का अलार्म लगाया और जैसे ही नहा के मैं बाहर निकलती हूँ रेडी होके संगत जी, जैसे ही मैं गुरुद्वारा साहब माथा टेकने जाती हूँ इतने सारे मोर सुबह सुबह बोलने लग जाते हैं। और जब मैं वहाँ पे मत्था टेक के और वहाँ पे जपजी साहब का पाठ होता है वो सुनती हूँ, और फिर जब वो पाठ करके मैं बाहर आती हूँ फिर से बहुत सारे मोर बोलने लग जाते हैं। और फिर हमें सुबह सुबह भी महाराज ने कड़ाह प्रसाद दिया, हमने वहाँ पे भी मत्था टेका। और कितनी डिवाइन, बहुत ही डिवाइन जर्नी थी वो। फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। हम 5:30 बड़े मंदिर पहुंच गए थे संगत जी। तो मंदिर तो उस दिन खुला ही था सारी रात से। सबसे पहले अपनी सेवा स्टार्ट करने से पहले हमने गुरु महाराज को माथा टेका, हम दरबार गए, उनसे आज्ञा ली, उनकी सेवा की और महाराज ने भी ब्लेसिंग्स दी। फिर हमें थालियाँ मिली और जब मैं दरबार पहुंची तो इट वाज ऑल पिंक एंड लेवेंडर। सो शुक्राना गुरु जी, ये जो कलर्स आप मुझे इतने दिन से दिखा रहे थे वो ऐसे ही नहीं होते, कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता लाइफ में। यू ऑलवेज प्ले विद मी, विद द कलर्स, विद द सॉन्ग्स। और मीन्स एक दिन बॉम्बे आंटी का बहुत प्यारा, मुझे उनके सत्संग बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि दे आर सो क्लोज टू माई हार्ट। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बॉम्बे आंटी का कि वो बहुत ब्लेस सोल हैं गुरु महाराज की। हालांकि पुरानी संगत सारी को ही हम बहुत नमन करते हैं क्योंकि वो सब बहुत ब्लेस सोल्स हैं जिन्होंने हमारे गुरुजी महाराज को देखा है, उनके साथ बैठे हैं। आज उन सब का शुक्राना करते हैं क्योंकि उनकी वजह से हमें बड़ा कुछ गुरुजी के बारे में सुनने को मिलता है। उस दिन बॉम्बे आंटी के एक सत्संग में भी उन्होंने बहुत प्यारी सी बात बोली कि गुरुजी कहते हैं तुम सॉन्ग्स भी सुना करो, उसमें भी तुम मुझे याद किया करो। और वही बात हुई कि हर एक सॉन्ग में गुरु महाराज को जब हम शब्द कीर्तन में तो हम उनको याद करते ही हैं। और कई बार सॉन्ग्स भी बहुत सुंदर से कोरिलेट होते हैं। जैसे बहुत सुंदर सी एक तारीख आने वाली है, तेरा साथ, तो उसके लिए तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इतना सुंदर लगा दरबार, जब देखा पूरे दरबार को। हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, डिवाइन महाराज की थाली मिली, ब्राउनी प्रसाद मिले। और फिर उसके बाद हम बहुत देर बैठे रहे दरबार में, बैठने का मौका मिला। फिर हमारे जब कार्ड्स रेडी हो गए संगत जी, फिर हमें सेवा के लिए बुलाया गया। लंगर हॉल में गए, हमें चपाती प्रसाद की सेवा मिली और उस पर घी लगाना था। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें ये सेवा दी। बहुत किस्मत वाले हैं हम। और मैं यही कहूँगी कि पता नहीं कौन से कर्म कटवा दिया आपने हमसे सेवा ली। और जब सेवा लेने के बाद संगत जी वापस अनाउंसमेंट होती है कि अब आप और लोगों को मौका दें और आप अब उठ जाएं। आपकी सेवा ख़त्म होती है। और कैसे महाराज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। सबसे पहले तो सेवादारों को बड़ी मौज करवाते हैं गुरु महाराज, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में कभी कोल्ड ड्रिंक प्रसाद आ जाता है, कभी चाय प्रसाद आ जाता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खाने की चीज़ें महाराज देते रहते हैं आपको वहाँ पे। उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना। जल प्रसाद बहुत बार पीने को मिला। थैंक यू गुरुजी फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। और बड़े मंदिर का ऑरा ही इतना अच्छा है कि वहाँ पे मंत्र जाप करते हुए जब हम सेवा करते हैं महाराज की तो एक बहुत डिवाइन सी जर्नी में पहुँच जाते हैं और एक डिफरेंट ही वर्ड होता है जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी महाराज अपनी सेवा में बुलाते रहें प्लीज़ बड़े मंदिर। जब भी मौका मिले हम आपकी सेवा में ज़रूर आएँ वहाँ पे, और आप हमें बुलावा दें तभी हम आ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी तो औकात ही क्या है। और फिर संगत जी मेरे साथ एक मैजिक मोमेंट हुई। जब हम आए हॉल में बैठ गए आके, नीचे जो हॉल है लंगर हॉल, वहाँ पे बहुत सारे सेवादार रेस्ट कर रहे थे और मैं भी बैठ गई। तो जो थाली प्रसाद मिला था संगत जी, मैंने उसको ओपन किया और मैं खाने लगी। ऑल ऑफ ए सडन मेरे पास एक बहुत सुंदर एक आंटी आते हैं। उन्होंने संगत जी
और मैं गुरु महाराज का जो पिंक कलर का चोले वाला स्वरूप है उसी के बहुत सामने ही बैठी थी। और एक आंटी आते हैं, उन्होंने सेम टू सेम हूबहू वैसा ही पिंक, मीन्स बहुत प्यारा पिंक शेड का उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और उस पर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी हुई। और वो मुझे कहते हैं, आंटी मैं आपके पास बैठ जाऊं? तो मैंने अपना पर्स साइड किया और वो बैठ गए मेरे पास आके। संगत जी, इतना नूर था उनके चेहरे पे, उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। मैं जब तक अपनी थाली खाती रही वो मेरे पास बैठे रहे। उन्होंने बस इतना पूछा, आप कहाँ से आए हैं? और मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ से हैं? उन्होंने बोला, मैं दिल्ली से, मैं यहीं से ही हूँ। और मैंने बोला कि हम पंचकुला से आए हैं। सो शुक्राना महाराज। और संगत जी, जब मैंने अपनी थाली पूरी कर ली तो वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन एक अनाउंसमेंट होगी कि यहाँ पे कोई भी बैठ के नहीं खाएगा। और संगत जी, वो मुझे बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कह रहे चलो कोई बात नहीं, आपका तो हो गया, बाकियों का कुछ नहीं लेना देना, आपने तो खा ली ना, जाओ अपनी थाली फेंकाओ अब जाके। सो शुक्राना महाराज। और जब मैंने ध्यान लगाया संगत जी, जब मैं बाहर निकली, बाहर निकलते ही जब मेरा ध्यान लगा, महाराज ने इतनी सुंदर टेलीपैथी की और महाराज ने मुझे बोला, मैं तेनू किया सी ना, तू मेरे जन्मदिन ते जरूर आई बड़े मंदिर 7 जुलाई नू, मैं तेनू साक्षात दर्शन दूंगा, देखो मैं ही सी जो तेरे नाल बैठा सी। सो शुक्राना महाराज। इतना नूर, इतना वाइट चेहरा था उनके, चेहरे पे इतना ज़्यादा नूर था, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और वो मेरे पास बैठे रहे इतने प्यार से, पूरी थाली महाराज ने अपनी इस बेटी को अपने साथ बिठा के खिलाई। वो जो मेरा सपना था वो सच हो गया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सबसे पहले ड्रीम दर्शन में यही दिखाया था कि महाराज हॉल में बैठे हैं और मैं उनके साथ बैठी हूँ और महाराज मुझे अपना लंगर प्रसाद खिला रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी फॉर दिस डिवाइन डिवाइन साक्षात दर्शन। और उसके बाद जो चीज़ें आपने की मेरे साथ वो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी आप सबको। मेरा आज वाला सत्संग बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट एंड में मैं बस यही कहूँगी, गुरुजी हम सब संगत आपको यही कहेंगे, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। और इस रोशनी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये रोशनाइयाँ साड़ी ज़िंदगी दियाँ बहुत खूबसूरत रोशनाइयाँ ने गुरु महाराज। और मैं बस यही अरदास करती हूँ सारे संगत परिवार के लिए कि आप सारी संगत परिवार को अपना ऐसे ही प्यार देते रहे, खूब सारा दुलार देते रहे, सबके घर बहुत सारी बरकतें दें, जिसकी भी ज़िंदगी में ये आपका बर्थडे मंथ है महाराज। और हम इसको सेलिब्रेट, हमारे लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे सबसे बड़ा उत्सव है। और ये महीना हमारी ज़िंदगी का सबसे सबसे खूबसूरत महीना है महाराज। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और यही कहूँगी, बस आप ऐसे ही प्यार करते रहें, कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति अहंकार, गुस्सा, कोई भी हीन भावना ना आए। गुरुजी आप हमें अपने अच्छे बच्चे बनाएं, बस यही कहूँगी। आप बंदा बना दें, हमें अपनी प्यारी संगत बना दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना बहुत गुरुजी। बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।